आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिले में हुए कोरोना से पहली मौत के बाद अंतिम संस्कार में हुआ भारी विरोध। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हुआ अंतिम संस्कार। 2 महिला पुलिस जवान भी घायल। वैश्विक महामारी के बीच राज्य के पूर्व मंत्री सह पूर्वी के विधायक ने रीति रिवाज के साथ रामार्चा पूजा का किया आयोजन। परिवार के सदस्य रहे शामिल। और दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई एक और महिला, बिरसानगर थाने में मामला हुआ दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में शनिवार को कोरोना वायरस से पीड़ित सोनाली निवासी मरीज की हुई मौत के बाद जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार भारी विरोध के बीच करवाया है। हालांकि इसमें 2 महिला पुलिस की जवान घायल हो गई है। सुबह करीब 9 बजे भारी पुलिस बल के बीच एसडीएम समेत अन्य पुलिस और अन्य पदाधिकारी साक्षी स्थित भुनियाडी स्वर्णरेखा बर्निंग घाट पहुंचे। बर्निंग घाट पर प्रशासन जैसे ही कोरोना से ग्रसित मरीज का शव लेकर पहुंची, वैसे ही जोरदार विरोध स्थानीय लोगों ने कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि घनी आबादी के बीच शव का अंतिम संस्कार करने से कोरोना का संक्रमण बढ़ जाएगा, ऐसे में कहीं और शव को ले जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि बर्निंग घाट में इलेक्ट्रॉनिक बर्निंग की व्यवस्था है, इस कारण वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा तो कोई संक्रमण नहीं फैलेगा। प्रशासन की इस बात को लोगों ने नहीं माना और विरोध करने लगे। लोगों को जब पुलिस बलपूर्वक हटाने लगी तब लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद भुनियाडी का मुख्य सड़क से लेकर नदी किनारे के इलाके से प्रशासन और पुलिस पर लोगों ने पथराव भी कर दिया, जिसमें 2 महिला पुलिस की जवान घायल हुई। आनंद फानन में पुलिस ने भी लाठियों से सबकी पिटाई की और खदेड़ने के बाद शव का अंतिम संस्कार करवाया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन अब सारे लोगों पर एफआईआर करने जा रही है। और बात रामार्चा पूजा की। जी हाँ, वैश्विक महामारी काल के बीच राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पूरे रीति रिवाज के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने आवास पर रामार्चा पूजा में हिस्सा लेते नजर आए। वैसे इस दौरान काफी कम लोगों के आने की अनुमति थी। बता दें कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को रामार्चा पूजा का आयोजन किया जाता है। इसमें लंका विजय के बाद लौटने पर भगवान राम एवं उनके परिवार सहित लंका विजय में साथ देने वाले उनके सहयोगियों के साथ भगवान शंकर की भी पूजा होती है। वैसे तो हर साल इस पूजा में न केवल झारखंड बल्कि बिहार और बंगाल के भी भक्त वीआईपी एवं वीवीआईपी का जुटान होता था, लेकिन वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से इस पूजा का आयोजन किया गया। वैसे सरयू राय ने इसकी घोषणा पहले कर दी थी। उनके विधानसभा क्षेत्र के अलावा जमशेदपुर के कोने कोने तक पड़ोसी जिला सरायकेला और चाईबासा के लोगों के घर तक प्रसाद पहुंचाने का प्रबंधन भी किया है। हालांकि हर साल यहाँ प्रसाद ग्रहण करने दूर दराज से लोग जुटते हैं। और इधर जमशेदपुर के बिरसानगर थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप भी लगाया है। वहीं पीड़ित महिला और उसके परिजनों ने बिरसानगर थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवा दिया है। मामला क्या है, क्या हुआ है? मेरा बहन का बेटी है, जब से शादी की है पूरे ससुराल वालों ने परेशान करके रखा हुआ है। दहेज मांगता है, गलत मेरे लड़की को बोलता है कि करने के लिए, मेरे बहन का बेटी को। वो लोग हमको आके बताता है। अभी हम लोग थाना में आए हैं, बिरसानगर थाना। यहाँ से सपोर्ट किए, फिर डीएसपी साहब का पास में गए, वहाँ से गए जाके बोले हैं जो भी है मेरा लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। पेट में बच्चा का घर से मार पीट के निकाल दिया, वही दुआ उसका माँ है, कैसे संभालेगा कैसे नहीं संभालेगा, उसको हिसाब देना चाहिए। थाना में केस किए हैं? थाना में केस कर दिया, बिरसानगर थाना में। किसका किस ऊपर किए हैं? रखे तो दूसरा आदमी उनसे बोलता था संबंध करो। आज हम जानकारी लेने आए थे थाना से, पति के खिलाफ केस किए हैं। पति का नाम है संतोखी सिंह टिंकू, उसके पापा का नाम है सतनाम सिंह, माँ गुरमीत कौर और बहन लक्खी कौर। फिर उन सबको ही मिल के मेरे को दहेज के लिए टॉर्चर करता था, हरासमेंट करता था, मारपीट करता था। मेरा हस्बैंड हर एक नशा करता है। मेरे को हम सामने बैठे रहते थे, मेरे को मार पीट के इंजेक्शन, और फिर काला काला होता पंजाबी में डोडे बोलते हैं, फिर अफीम सब खाता था और मेरे को मारता पीटता था, जिसके लिए हम बिरसानगर थाना से अब सहायता ले रहे हैं। 26 तारीख को हम केस किए हैं, उसी का जानकारी लेने आए थे। बोलता था मेरे को कि वेश्या विधि करो, मेरे को पैसा कमा के दो, दूसरा आदमी तो उनसे संबंध रखो। अच्छा, मामला क्या है किरण?
मेरी शादी हुई थी 2019 में 24 फरवरी को। शादी के मतलब कि शादी के 1 महीने के बाद ही मारपीट करने लगा, टॉर्चर करने लगा, मेंटली हरासमेंट टॉर्चर करता था और बोलता था दूसरे आदमी से संबंध करो और जिससे मेरे को पैसा कमा के दो। और भी मतलब कि मारता पीटता था, बोलता था अपनी माँ से दहेज लेके आओ और दहेज चाहिए और लेके आओ, 2-2.5 लाख रुपए लेके आओ, हम कानवाई ड्राइवर नहीं चलाएंगे। कानवाई ड्राइवर है, बोलता था कानवाई नहीं चलाएंगे। उसके बाद फिर मेरी मम्मी है, केवल विधवा है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है। एक सामान मेरी मम्मी अपनी जो भी अभी तक डिपॉजिट रखी थी एक सामान दी है। टीवी, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, प्लग तक दी है, पंखा, यहाँ तक कि उनके पास पंखा तक नहीं था, मेरी मम्मी पंखा तक दी है। मतलब जो मेरे रूम था ना उसमें एरन कुछ नहीं रखा था। उसके बाद जब हम सारा सामान किए तो मेरे को जब मेरे को बाबू रुक गया तो बोलता था कि जाओ, मेरे को मार पीट के घर से निकाल दिया। बोलता है जाओ अब 2-2.5 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो 4 चक्का का गाड़ी लेके आओ, तब हम तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उसके बाद अब क्या है कि जब मेरा बाबू हुआ हम तब से बोल रहे आओ तो देख लो बाबू आया है, तो बोलता कि जब तक तुम 2-2.5 लाख रुपए नहीं देगी तब तक हम तुमको घर में नहीं लेंगे और ना तेरा बाबू को देखने आएंगे। आज कहाँ है ये बोला? आज हम बिरसा नगर थाना में अपने पति के खिलाफ बोलता था कि अगर कहीं कंप्लेन करेगी, थाना जाएगी, पुलिस करेगी या किसी को मेरे बारे बताएगी ना तो तेरी माँ का और तेरा हत्या करा देंगे, गोली चला देंगे। और अब अब जब से बाबू हुआ है ना तो बाबू का धमकी देता है कि तेरा बेटा को भी मार देंगे। और उसकी माँ और बहन मेरे को गाली गलौज करके मारपीट करके मेरा सारा गहना भी छीन के रख ली है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इधर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को संजोते हुए मानवता एक सामाजिक प्रयास सामाजिक संस्था की ओर से एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। जी हाँ, जहाँ वृक्ष लगाने से लेकर वृक्ष को जीवित रखने का संकल्प भी लिया गया।
अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सामाजिक संस्था मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था ने पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया है, जहां संस्था के सदस्य शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को जागरूक करते हुए डोर टू डोर वृक्ष वितरण कर वृक्षों को जीवित रखने का संकल्प लेते नजर आए। इसी क्रम में इनके द्वारा रिक्सलाई स्टेशन रोड में वृक्षारोपण किया गया, जहाँ संस्था के अध्यक्ष अरूप मलिक ने बताया है कि संस्था के सदस्य घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को इस मुहिम से जोड़ते हुए उन्हें वृक्ष सुपुर्द करेंगे, जहां नॉमिनेट व्यक्ति द्वारा वृक्षारोपण के साथ इसकी देखभाल भी की जाएगी। संस्था द्वारा शुरुआती दौर में 10,000 वृक्ष लगाते हुए 10 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि पूरा शहर हरा भरा हो सके और पर्यावरण संरक्षण का सपना पूरा हो सके। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज हमारी संस्था द्वारा एक अनोखी पहल का मुहिम का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत संस्था के सभी सदस्य अपने अपने घरों पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे और जिम्मेदारी पूर्वक 15 दिनों तक उसकी देखभाल करते हुए उसको जीवित रखने का कार्य भी करेंगे। साथ साथ प्रत्येक सदस्य अपने अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने परिचितों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए नॉमिनेट भी करेंगे और उससे अनुग्रहपूर्वक आग्रह करेंगे कि वो भी अपने स्तर से एक पौधा अवश्य लगाए और उसको जीवित रखे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पौधा लगा के छोड़ देना नहीं है, उसको जीवित भी रखना है, पर्यावरण को भी बचाना है और लोगों में जागरूकता भी फैलाना है। कितना पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित हम लोग किया? शुरुआती तौर पर 10,000 पौधा लगाने की मंशा रखे हैं और पूरे 6 महीना तक इसको 3 लाख पौधे में कन्वर्ट करेंगे। आपका शुभ नाम? अरूप मलिक, अध्यक्ष, मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था। और वहीं भू माफियाओं से परेशान आदित्यपुर निवासी रूबी देवी अपनी ही जमीन के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटा रही हैं, पर उनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। रूबी देवी के अनुसार आदित्यपुर थाना अंतर्गत हरिओम नगर के निकट उनका 1.5 कट्ठा का जमीन है, जहां आरके बिल्डर द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और उन्हें जमीन के बदले जमीन देने की बात कही जा रही है, पर ऐसी जगह पर जमीन दिया जा रहा है जो रहने लायक नहीं है। थक हार कर पीड़ित रूबी देवी कभी आदित्यपुर थाना जाती हैं तो सब कभी जिले के वरीय पदाधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं। परिस्थिति जब की तस बनी हुई है, ना ही उनका कोई सुनने वाला है और ना ही समझने वाला। मामला क्या है बताइए? मामला है, हम 17 नंबर के रहने वाले हैं, हरिओम नगर रोड नंबर 5 में मेरा ज़मीन पड़ता है, जिसके अवैध रूप से मेरा आरके सिन्हा बिल्डर मेरा ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इतना हम 10 साल से थाना सरायकिला के चक्कर काट के परेशान आज तक हुआ है, कोई मेरे को न्याय नहीं है। वो पैसे के तौर पर सगरों वो कैप्चर कर लेता है। कुछ धमकी भी दिया है? धमकी दिया है कि मार देंगे, नहीं तो ज़मीन के बारे में कुछ सोचो मत। तो हमको मतलब कि मेरा जान माल का भी सुरक्षा चाहिए और मेरा ज़मीन का न्याय भी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी देवी है। कहाँ पे ये ज़मीन है? ज़मीन हरिओम नगर रोड नंबर 5 फेमस टावर के बगल में। अभी क्या चाहती हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि मेरा ज़मीन जो 3.5 डिसमिल लिया है उसका बना, वो तो बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, तो फिर उसको भी मेरा कुछ चाहिए। जो है तो हमको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, नहीं हम उसका हम कुछ नहीं मांगते। तो मेरा ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। नहीं सरायकिला एसपी से आप मिली हैं? सरायकिला से बात किए, कोई मेरा एक्शन में कोई नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रूबी देवी। और इधर रैपिडो बाइक टैक्सी के जमशेदपुर में 1 वर्ष पूरे होने पर रैपिडो के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। रैपिडो ने जमशेदपुर वासियों की जरूरत को देखते हुए अपनी एक नई सेवा की शुरुआत की, जिसमें लोग घर बैठे कोई वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकेंगे और साथ में रैपिडो बाइक टैक्सी का भी आनंद ले सकेंगे। इस कार्य के रैपिडो कंपनी द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इस कोरोना महामारी में दिन रात एक कर कोरोना योद्धा के तौर पर कार्य करने वाले शहर के कई पदाधिकारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मीना गुप्ता को रैपिडो संस्था के सदस्यों ने पुष्प गुच्छ और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उनके कार्य की प्रशंसा भी की। जमशेदपुर में रैपिडो बाइक टैक्सी का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पे हमने जो भी कोरोना टाइम पे जो भी हमारा लॉकडाउन टाइम था, उसमें जिन्होंने भी बहुत कार्य अच्छा किया है, लोगों को खाना खिलाया है, उससे जुड़ी और भी काम जो भी सोशल वर्क किया है, उनको हम लोगों ने 1 साल होने के खुशी पर हमने सम्मानित किया सर्टिफिकेट दे करके। और केवल बन्ना गुप्ता जी नहीं, और भी बहुत लोगों को जो भी सोशल वर्कर हैं जमशेदपुर के हमारे, उन सभी लोगों को हमने
तहे दिल से सम्मानित करके शुक्रिया अदा किया है। आज किसको सम्मानित किया? आज हमने बन्ना गुप्ता जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनको हमने आज सम्मानित किया यहाँ पर आकर। क्या हमने आज बन्ना गुप्ता जी को फूल का गुलदस्ता और सर्टिफिकेट देकर के आज हमने सम्मानित किया यहाँ पर आकर के, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कोरोना टाइम पर। आपका शुभ नाम? मैं विशाल पांडे, रैपिडो बाइक टैक्सी सिटी है, और ये प्रफुल्ल तिवारी हमारे मार्केट है। और अब चलते चलते एक नजर आता है सुर्खियों पर। जिले में हुए कोरोना से पहली मौत के बाद अंतिम संस्कार में हुआ भारी विरोध। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद हुआ अंतिम संस्कार। 2 महिला पुलिस जवान भी घायल। वैश्विक महामारी के बीच राज्य के पूर्व मंत्री सह पूर्वीकर विधायक ने रीति रिवाज के साथ रामार्चा पूजा का किया आयोजन। परिवार के सदस्य रहे शामिल। और दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई एक और महिला, बिरसा नगर थाने में मामला हुआ दर्ज। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।